प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया, अवसर दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। आज की सुबह एक संदेश मैं आपके जो सम्मुख लेकर आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पूरा एपिसोड देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, और यदि आपको पसंद आती है बात मेरी तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आज का वचन आपको कैसा लगा और आपने आज के वचन से क्या सीखा है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे दूसरे चैनल को, जिसका नाम मसीह समाज है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर मैंने बहुत सारी जब न्यूज़ डाली हैं तो यूट्यूब की तरफ से मेरे पास वार्निंग आई है कि कुछ ऐसी घटनाएं उसमें मैंने डाल दी जिससे कि मेरे पास वार्निंग आई है कि मेरा चैनल बंद हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल साथ में चलता रहे, ताकि कोई ऐसी अगर कोई घटना हो तो कोई मुझे परेशानी ना हो और आपके साथ मेरा संपर्क बना रहे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शेयर करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परम पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, सबकी दुख बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। और आज का जो वचन है वो है क्रिसमस से रिलेटेड है, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है और क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी ये समय बीत जाएगा और क्रिसमस की तैयारी शुरू हो जाएगी 1 दिसंबर से। और क्रिसमस जो है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है और हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। हर जगह क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्रिसमस पर सबसे ज़्यादा भीड़ चर्चेज में होती है, सबसे ज़्यादा भीड़। तो कहाँ से आ जाते हैं ये लोग क्रिसमस पे? बाकी दिनों में ये लोग कहाँ होते हैं? आज इसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मत्ती की पत्री में लिखा है 2 अध्याय में कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। पहले ऐसे में पढ़ूंगा, यहाँ लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यानी कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो इस बात पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है कि बाइबल में तो लिखा नहीं है कि क्रिसमस मनाओ, या डेट नहीं लिखी, ऐसा बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरा विषय ये नहीं है। मैं आज कुछ और अलग बात आपसे करना चाहता हूँ क्रिश्चियंस के बारे में। 3 प्रकार के मसीही होते हैं, या क्रिश्चियंस होते हैं, या ईसाई होते हैं। असली, फसली और नकली। 3 तरह के, असली, फसली और नकली। तीन तरह के क्रिश्चियन होते हैं। जो नकली जो होते हैं वो कभी चर्च नहीं जाते, वो कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी बाइबल नहीं पढ़ते। वो नास्तिक तरह के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, नास्तिकों की तरह इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो बिल्कुल नकली होते हैं, नाम के होते हैं सिर्फ वो। जब उन्हें बपतिस्मा लेना होता है तब पास्टर जी से बातचीत करते हैं, जब शादी पढ़वानी होती है तब बातचीत करते हैं, या बच्चों का डेडिकेशन होता है तब बातचीत करते हैं, या बच्चों के लिए रिश्ते देखने होते हैं तब बातचीत करते हैं।
या किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल के लिए वो तब बातचीत करते हैं, नहीं तो उनको चर्च से, पास्टर से, बाइबल से, दुआ बंदगी से, वचन से कोई मतलब नहीं है। वो नकली क्रिश्चियन है, नामधारी, सिर्फ नाम के हैं। उन नाम से उनको हम पहचानेंगे कि ये क्रिश्चियन है, नहीं तो उनको हम नहीं पहचानेंगे। ये पहले क्रिश्चियन है, नकली। दूसरे होते हैं फसली। फसली मतलब जब मौसम आया तब फसल आ गई, उसके बाद ख़त्म। वो लोग सिर्फ क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर को नज़र आते हैं चर्च में, और बाकी दिन कहाँ है कुछ पता नहीं। क्रिसमस पर देखिएगा इसीलिए भीड़ होती है, ये फसली ईसाई होते हैं जो क्रिसमस आया तो नए नए कपड़े पहने, पकवान बनाए और घर को सजाया और चर्च में आकर बैठ गए। इसलिए क्रिसमस पर बहुत भीड़ होती है चर्चेज में। ये हैं फसली। फसली जैसे कि मौसमी कहते हैं इसको, कि जैसे कि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो हमारे यहाँ आम का मौसम नहीं है, गर्मियों में आम का मौसम आता है, तो इसे कहते हैं फसली। तो इसी तरह से ये क्रिश्चियन लोग हैं जो सिर्फ क्रिसमस पर ही और गुड फ्राइडे पर ही और ईस्टर पर ही नज़र आते हैं चर्च में, या फिर कब आते हैं जब किसी की शादी होती है। लेकिन जो असली क्रिश्चियन हैं, जो असली मसीही हैं, वो हर समय प्रभु को स्मरण रखते हैं, हर समय प्रभु के साथ रहते हैं, हर समय उसकी आराधना स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च की हर एक एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं और परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं। हम बाइबल में दो भाइयों की कहानी सुनते हैं लूका 15 अध्याय में। छोटा वाला बेटा वो अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरी संपत्ति दे दो। उसका पिता दे देता है और वो लेकर चला जाता है दूसरे देश में, और वहाँ पर कुकर में सारी संपत्ति को उड़ा देता है। लेकिन जब वो ख़त्म कर देता सब कुछ, वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ता है परमेश्वर की ओर से, तो उसके होश ठिकाने आते हैं। और फिर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या गंदगी में, क्योंकि वो सुअर चराने वालों के बीच में सोता था और जो सुअर खाते थे वही वो भी खाता था। तब उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में जो मेरे नौकर हैं मुझसे अच्छा भोजन करते हैं। फिर उसने सोचा कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। जब वो वापस आता है तो उसका पिता उसको गले लगाता है, उसको कपड़े पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, जूते पहनाता है और एक बहुत बड़ी पार्टी देता है वहाँ पर। लेकिन बड़ा वाला बेटा जो होता है वो जब खेत में होता है वापस आता तो सुनता गाने बजाने की आवाज़ सुनता है, तो किसी से पूछता भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं भाई तेरा भाई है जो चला गया था वो वापस आया, इसलिए तेरे पिताजी ने पार्टी दी है। वो नाराज़ होकर बाहर खड़ा हो जाता है और फिर अपने पिता से कहता है कि ये कुकर्म करके लौटा है, तूने कितनी बड़ी पार्टी दे दी और मैं कब से तेरे साथ हूँ, और तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता। तब उसके पिता ने उससे कुछ कहा। आइए देखेंगे लूका 15 अध्याय मैं 27 ऐसे पढ़ूंगा। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, अब सुनिए उसका पिता उससे क्या कह रहा है। लिखा, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। तो जो असली क्रिश्चियन है वो इसी बड़े भाई की तरह हैं, वो साथ में रहते हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तो जो नकली हैं, जो फसली है, उन्हें मैं समझाना चाहता हूँ कि आज ही असली बन जाइए, क्योंकि हम उनसे वंचित रह जाएंगे। हम उस मुसरिफ बेटे की, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हैं हम लोग जो नकली और फसली हैं। दूर चले गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जो परमेश्वर से दूर रहता है उसे कुछ नहीं मिलता। यूहन्ना 15 अध्याय
और उसके 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए इसको देखकर फिर मैं समाप्त करूँगा। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 पद देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये। वो कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम यीशु मसीह से जुड़े रहें। ये जरूरी नहीं कि क्रिसमस आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा हम तभी चर्च जाएंगे, नहीं। हम हर संडे चर्च जाएं, प्रतिदिन अपने घर में भी प्रार्थना करें और घर में आराधना स्तुति करते रहें और वचन पढ़ते रहें, ताकि हमारी संगति परमेश्वर के साथ बनी रहे और हमारे जीवन में कोई भी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी किसी भी प्रकार से अटैक ना करने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मेरे दूसरे चैनल को जिसका नाम है मसीह समाज ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।